हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। इसमें से जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है वो कार्ड आपको अपने लिए चुनना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है, और आने वाले कुछ समय में किस्मत आपको क्या देगी। तो हम ये भी देखेंगे कि आने वाला जो समय होगा, जब भी आप ये वीडियो देखें, टाइमलेस वीडियो है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद कुछ समय, जो भी समय होगा, हम जल्द से जल्द का समय देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में यानी 10-20 दिन में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कोई गुड न्यूज़ है आपके लाइफ में, या फिर कब तक आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने सोची हैं, जिसकी चाहत है आपको। तो ये सारी चीज़ भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपकी किस्मत में है क्या, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है, हर किसी के साथ नहीं मैच करेगी, तो इसका ध्यान आप रखा करिए, क्योंकि यह पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है, एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो ये आप चाहें तो इसमें बताई गई चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं मैच करती तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो दूसरी कार्ड की रीडिंग को भी सुन सकते हैं। फिर भी नहीं मैच करता तो कोई बात नहीं, वीडियो बनते रहते हैं, डेली वीडियो आते रहते हैं चैनल पे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि जनरल रीडिंग है। सामान्य रीडिंग में अक्सर यही होता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मैच करते हैं रीड, ठीक है। तो आपने टॉपिक समझ लिया कि आपका टॉपिक क्या है, कि आपकी किस्मत में क्या है, साथ में आने वाले कुछ समय भी देखेंगे और क्या कुछ आपको किस्मत देगी और आपको क्या करना चाहिए, आप क्या किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो रीडिंग में पता चलेगा हमें, क्या कुछ पता चलता है आपकी रीडिंग से हमें। तो आप आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको लगता है कि आपको अपने लिए लेना चाहिए उस कार्ड को चुन लीजिए। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो सारी चीज़ें अपनी प्रार्थना में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद ही इन तीनों कार्ड में से आप वो कार्ड चुनिएगा। ये है कार्ड नंबर 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 कार्ड हैं। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो आपने ये वाला कार्ड चुना है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है और आने वाले समय में साथ में जो भी आपकी पूरी लाइफ में क्या कुछ आपको मिलेगा आपकी किस्मत के जरिए, आपकी किस्मत में क्या चीजें हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, हर बार नहीं मैच करेगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपसे मैच करे, ठीक है। बहुत सच्चे दिल से जब भी आप कोई प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये जानना कि आपकी किस्मत में क्या है, तो बिल्कुल मन से, सच्चे दिल से आप कोई भी कार्ड चुनिए। मेरा पूरा विश्वास है कि रीडिंग आपसे मैच करेगी। तो इन कार्ड्स पे अगर आपको भरोसा है तभी रीडिंग आप पे मैच करेगी। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। अक्सर लोग कहते हैं क्या सच है, क्या सही है, क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता इन कार्ड्स का। तो उन लोगों से बस इतना कहना है कि जिन्हें विश्वास है उनके लिए है ये, जिन्हें नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वही लोग देखिए जिनको विश्वास है इन कार्ड्स पे। बात अगर मेरी है कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप जान ही रहे हैं, आप देखते हैं मेरे कितने वीडियो हैं इस चैनल पर, कितना जल्दी आप भी देख सकते हैं। तो मुझे मेरा विश्वास है तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ये चीज़ कहे कि आपको क्या लगता है मैम कि कितना सच होता है कितना गलत। देखिए अपनी अपनी बात है, किसको कितना भरोसा है उसके बात की बात होती है। तो विश्वास के ऊपर ही सारा, सब कुछ विश्वास का ही है। अब जिस चीज़ से विश्वास करते हैं वो चीज़ आपके जीवन में होती है, ठीक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा, बुरा सोचते हैं तो बुरा होगा। ये इसमें कोई कहते हैं ना, शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। बहुत ही प्यारा सा कार्ड है आपका, ये वाला कार्ड आपने चुना है अपनी ज़िंदगी के लिए, ये जानने के लिए कि आपकी किस्मत में क्या है और आपकी किस्मत आपको क्या देगी। चलिए देखते हैं क्या पता चलता है हमें। कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, आपके लिए क्या है आपकी किस्मत में। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है।
और उससे पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता चल गया कि ये कार्ड्स आपके हैं तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी सब कुछ समझने में। तो सबसे पहले हम सिचुएशन निकालेंगे, 2 या 3 सिचुएशन देखेंगे जैसा हमें लगेगा। आप देखिएगा कि आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहली सिचुएशन देख लेते हैं। एक सिचुएशन एक ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वही बात है कि अभी आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अभी लाइफ आपकी जा कहाँ रही है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चारों ओर अंधेरा है, आपकी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ना ही आपको अपनी करियर में कुछ समझ में आ रहा है, ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ सही चल रहा है। मतलब सब कुछ जैसे लग रहा है आपको कि आपके हाथों से निकल चुका है। तो ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सिचुएशन एक ऐसी है कि एक इंसान है जो बिल्कुल से हार चुका है लाइफ से। अभी उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से अच्छा नहीं हो रहा है। ये भी नहीं है कि अभी कुछ समय की बात है, काफ़ी समय से वो परेशान है ये इंसान, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आपकी जीवन की, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक सिचुएशन और। देखिए, एक सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी ज़्यादा समय आप अपने रिलेशनशिप को ही देते हैं, इसलिए सिचुएशन के लिए ये कार्ड आपके लिए आया है। क्योंकि होता है ना जीवन में, हम क्या कर रहे हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है हमारा, तो उसी चीज़ के हिसाब से आपका जीवन चलता है। अभी आपका जो समय है, ज़्यादातर समय आपको आपके जो भी लव पार्टनर हैं या फिर लाइफ पार्टनर हैं, तो उन्हीं में बीत रहा है आपका समय। कुछ लोग के साथ थर्ड पार्टी कनेक्शन है, आप अपने जो आपके पार्टनर है, आपका बहुत ही सच्चा ट्रू लव है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन आ गया है बीच में। उसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं आप, ठीक है, परेशान एकदम से, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके जीवन में अचानक से हुई हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें एक इंसान ज़्यादा समय अपना रिलेशनशिप को दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक इंसान की सिचुएशन ये है और एक ये है। अभी दोनों आपसे मैच कर रही है या फिर कोई एक सिचुएशन आपसे मैच करी है, तो आगे की जो रीडिंग होगी वो आपके लिए होगी। चलिए एक सिचुएशन और देख लेते हैं, इससे ये होगा कि जो कार्ड्स हैं ज़्यादातर लोगों के साथ मैच करें, ठीक है, उनके लिए निकले। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेके भी कहते हैं कि मैम मुझसे तो मैच किया नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए देख लेते हैं एक सिचुएशन कैसी है। एक सिचुएशन ऐसी मुझे दिख रही है कि आपकी जो एज है, काफ़ी ज़्यादा यंग एज के आप हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप कॉलेज लाइफ में हैं या तो फिर आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये वीडियो देख रहा, हो सकता है कि 18 साल से भी कम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस कार्ड को चुने हैं, या फिर आप वही 20-21 साल के हैं, ठीक है, 20-21-22 साल के, मतलब जो कॉलेज लाइफ होती है इंसान की, वो उसमें आपने बस अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ने, एक कहते हैं कि स्टार्ट, एक वही तो एक स्टार्ट होता है जीवन का, वहीं से हम सबको डिसाइड करते हैं किस ओर हमें जाना है। और यकीन मानिए ये वही समय होता है जब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला करते हैं और अपने जीवन का भविष्य चुन लेते हैं, ठीक है। भविष्य आपको इसी समय चुनना होगा। आप जो करेंगे आपके लाइफ में आगे आपको वही देखने को मिलेगा। तो ये जो समय आपके जीवन का है, बहुत ही गंभीरता से लीजिए। जो स्टूडेंट हैं, अभी कॉलेज लाइफ में है या फिर उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, और मजाक में मत लीजिए, क्योंकि आजकल का ज़माना है, लोग बहुत सारा चीज़ को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम आपको 1 घंटे का यहाँ पे लेक्चर भी सुना दे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि होता है, यही होता है, ठीक है। तो चलिए उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैंने आपको यहाँ सिचुएशन बता दी है कि यहाँ पे 3 सिचुएशन है। आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी सिचुएशन है, और एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, एक इंसान है जो अपने रिलेशनशिप में परेशान है। तो आपकी किस्मत में वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, लापरवाही की है, जिसको लेके आपको उसका सामना भी करना पड़ा। जैसे कि आपकी सिचुएशन यहाँ पे ये जो भी बनी है, आपकी जो भी समय आपका चल रहा है जीवन में, आप परेशान है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं इसमें आपकी कोई गलती रही है, ठीक है। तो ये आपको जो भी सज़ा मिलेगी, ये देखिए अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं मिला है कि आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी का ये जो तीसरा सिचुएशन थी, तीसरा पर्सन था, अभी आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेके एहसास होगा कि आपने समय को अपने बर्बाद किया है। तो वही सब भविष्य के रूप में आपके आगे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी चीज़ें आप करेंगे वो चीज़ आपको जीवन में मिलेगी।
लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ है नहीं। अभी तो पहला कार्ड निकला, अभी हम और देखते हैं। मतलब ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक इंसान है जो काफ़ी थक चुका है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसे सुकून नहीं मिल रहा है, वो सुकून की तलाश में है। आपकी किस्मत में ये चीज़ है कि आप चाहते हैं कि इंसान आपको पसंद करे, आपको उतना प्यार दे जितना आप लोगों को देते हैं, लेकिन ऐसा इंसान आपको मिल नहीं रहा है। आपके साथ रिलेशनशिप में भी है तो वो इंसान आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है धोखा दे रहा है, और या फिर हो सकता है वो धोखा दे भी रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है कुछ लोग के साथ। तो वही चीज़ है कि आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता है लाइफ में जिस पे आप पूरा विश्वास कर सकें, जिससे आप एक कहते हैं ना दुख शेयर कर सकें, आप ये मान सकें कि हाँ ये इंसान है जो आपका अपना है और कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस चीज़ की कमी आपको महसूस होती भी है, और जैसा कि आपके लिए किस्मत के लिए कार्ड निकला है तो ये चीज़ रहेगी आपकी लाइफ में। इसलिए कभी भी किसी से हद से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश मत करिए। ठीक है, कभी भी किसी को अपना सब कुछ नहीं कहते हैं कि हम कभी किसी को जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में हर एक डिसीजन पे लेते हैं तो एक ना एक दिन जब वो इंसान आपको धोखा देता है या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको नहीं पसंद आता तो इंसान टूट जाता है। इसीलिए कभी भी किसी इंसान से इस हद तक कनेक्ट मत होइएगा कि उसके जाने के बाद या फिर उसके कुछ ऐसा बोलने के बाद आप टूट जाएं। तो ये चीज़ दिख रही है आपके साथ, किस्मत में ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कार्ड आया है। तो जैसा कि अब तक हम बता ही रहते हैं कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का कनेक्शन है, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके बर्ताव से, उनके बिहेवियर से। ये पर्सन जो था, पहला वाला इंसान जो सिचुएशन के हिसाब से था, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस है। एक चीज़ ऐसी है कि वो किसी पे विश्वास कर ही नहीं पा रहा है वो इंसान। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ निकल रहा है, जो भी कार्ड नंबर 1 चुने हैं ना तो रिलेशनशिप के लिए निकल रहा है। पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने जो रीडिंग की थी उसमें भी यही पता चला, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा किसी से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना लोगों से चाहते हैं कि आपको उतना प्यार मिले, सम्मान मिले, उतना आपको नहीं मिल पाता। आप परेशान हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर अपने आप को ही आप कहते हैं ना तकलीफ देने लगते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होता है कि किस्मत में मेरे तो ऐसा ही होता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। लेकिन गलती ये होती है कि हमें ये चीज़ खुद समझनी चाहिए कि किसी इंसान से अगर अंधा विश्वास करेंगे, अंधा प्रेम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ आपको मिलेगी। तो वही चीज़ आपके साथ भी है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलेंगी जिस हिसाब से आप चाहते हैं। आइए कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए अब आया है, ये जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में हमेशा से यही सब चलेगा, रिलेशनशिप को लेके परेशानियां आएंगी, विश्वास होगा कभी नहीं होगा, कभी थर्ड पार्टी कनेक्शन, हमेशा नहीं रहेगा ये सब कुछ। एक समय बाद आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और एक अच्छा जीवन आपके लिए है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपको हौसला मतलब नहीं हारने की ज़रूरत नहीं है, ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी पूरी जीवन इसी में निकलने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में वो चीज़ दिख रही है कि एक समय बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो नेचर है थोड़ा सा है ऐसा कि आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, ज़्यादा लगा लेते हैं। देखिए ऐसे भी लोग कहते हैं कि लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आपका क्या है कि आप रखते भी नहीं है, लेकिन एक होता है अपने आप से उम्मीद इंसान कर लेता है, उस पर हमारा कहते हैं ना बस नहीं चलता। तो वही चीज़ आपके साथ भी है, क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट नेचर का इंसान आप हैं। चलिए और देखते हैं क्या कुछ है आपकी लाइफ में। देखिए वही चीज़ है कि आपको हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो क्यों आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो या फिर आपका कोई सोलमेट कनेक्शन जो आप समझ रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, कभी कभी हद से ज़्यादा जहाँ पे प्यार होता है वहाँ धोखा भी हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको विश्वास रखना है। देखिए ये कार्ड्स आपके लिए आया है, कितना प्यारा कार्ड है, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि जीवन में आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना उसके साथ आप काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हर इंसान फेस करता है, लगभग लोगों के जीवन में ऐसा चीज़ें होती हैं कि अगर आपका नेचर ऐसा है तो आपको फेस करना पड़ जाता है इस तरह की चीज़ें, कि आप हर्ट भी हो जाएंगे तो सामने वाला कभी पूछने नहीं आएगा कि क्या क्यों दुखी हो। ये
सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि लोग पूछें आपसे, आपकी केयर करें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिसिंग होंगी आपकी लाइफ से। और हो सकता है कि आप फेस कर भी रहे हो ऐसी सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोग के साथ ये है कि आपका जो पार्टनर है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए तो उसमें ये दिख रहा था कि जो आपका पार्टनर होगा वो सोलमेट है, आपका सोलमेट कनेक्शन है। अभी उनका नेचर कैसा है ये तो आपकी किस्मत में क्या है, देखिए आपकी किस्मत में ऐसा कुछ है, जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें कि आप जैसे संघर्ष करते करते जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि आप काफ़ी नीचे आ गए हैं, लेकिन वो कुछ समय की चीज़ बात होगी, फिर आप ऊपर जाएंगे। यानी कि आप जितना परिश्रम करेंगे आपको उसका उतना फल मिलेगा। आप परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर वही समय आएगा कि आपको लगेगा कि आप नीचे आ गए जीवन में। तो यानी कि आपकी लाइफ में परिश्रम का काफ़ी बड़ा स्थान है। तो कभी भी शॉर्टकट या फिर ऐसी सोच कि बिना कुछ किए आपको फ़ायदा हो जाए, ये आप मत रखिएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलती जाएगी। आइए देखें कि आने वाले कुछ समय में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके जो समय होगा लगभग 2 या 3 महीने का, उसमें कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। देखिए गुड न्यूज़ का तो ये दिख रहा है ना कि आप कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं। हो सकता है कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लंबी पढ़ाई नहीं, स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, जो ये चीज़ें हैं तो वो काम आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिल जाए। तो आने वाले कुछ समय में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एक चीज़ वो दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट सोचते हैं कि आपको मिल जाए, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि जैसा कि हम लाइफ के लिए कार्ड निकाले थे कि आपकी किस्मत में क्या है, तो ये सारी चीज़ें थी कि मेहनत करिए, आपको मेहनत से बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। लेकिन जहाँ आपने मेहनत का रास्ता छोड़ा, वहाँ आपको वो सारी चीज़ें जो आपकी किस्मत में लिखी हैं, कहते हैं ना, कम मिलेंगी, उतनी नहीं मिलेंगी जितनी मेहनत से मिलेंगी आपको। अगर आप अपनी जीवन में किस मेहनत लगाते हैं तो आपको आपका लक भी साथ देगा। साथ में देखिए आपका जो लक है वो साथ देगा, और जो संभावनाएं हैं बनती जाएंगी। बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी आपको आगे से आपको लगेगा कि हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बन रही हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप बन रही है। तो जैसे जैसे आप परिश्रम करते जाएंगे आपके जीवन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन जहाँ आपने परिश्रम का रास्ता छोड़ा वहाँ फिर आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो वही चीज़ है कि आप परिश्रम की तरफ जाइए। देखिए सारे कार्ड्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपके किस्मत से, मतलब किस्मत में इंसान अपनी खुद लिखता है, ये तो आपको भी पता है ना। आप जो चाहें लिख सकते हैं परिश्रम के माध्यम से। आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एक तो कभी भी आपको ये अपने मन से निकाल दीजिए कि शॉर्टकट है कोई सी चीज़ का। अगर आप परिश्रम के रास्ते पे चलते हैं तो जीवन में वो सफलता आप प्राप्त करेंगे जो किसी ने नहीं प्राप्त की है। लेकिन वो भी चीज़ है कि इंसान करना नहीं चाहता है, कभी कभी करते करते थक जाता है, उसे कह लगता है कि सफलता मिल ही नहीं रही है, जैसा कि इस कार्ड में दिख रहा था, तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है। हाँ, छोड़ देता है। आप चीज़ों को बनाया करके, मतलब जब सफलता मिलने वाली होती है तो आप छोड़ के चले जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। परिश्रम आप करिए बिना हार माने, चाहे जितनी असफलता आपको मिले। गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं आप बहुत सफल इंसान बनेंगे। लेकिन अगर आपने परिश्रम का रास्ता छोड़ दिया, शॉर्टकट के बारे में सोचा, तो वही है लाइफ जो हर इंसान की होती है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ रहेगी, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें ऐसा कुछ। लेकिन एक जो आपकी सोच है, जो सपने हैं, बड़े बड़े सपने इंसान के होते हैं कि घर हो, पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, करोड़पति इंसान हो, आप जहाँ भी जिस चीज़ पे हाथ रखें वो चीज़ आपकी हो जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं अच्छी चीज़ें हैं, इंसान को ऐसे सपने सोचने चाहिए, ऐसे सपने पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। ये बुरी चीज़ें नहीं होती हैं, हर इंसान के सपना ऐसा हो तभी तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये लालच नहीं है, इसको लालच नहीं कहेंगे। आप जिस चीज़ में अपनी मेहनत लगा रहे हैं वो लालच कहाँ से है? लालच तो तब है जब आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं।
तो अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ दिख रही है। मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, सफलता तो इतनी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ करते करते आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि एक लंबा ब्रेक आप ले लेते हैं और वो चीज़ आपको फिर पीछे ले जाती है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। काफ़ी बड़ी रीडिंग हो गई, तो अभी मुझे और भी लोगों के कार्ड्स की रीडिंग करनी है। वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको देखने में भी लगेगा बोरिंग, ठीक है। ये होता है क्योंकि मेरी रीडिंग ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। अक्सर कार्ड्स निकलते जा रहे थे तो हम भी बताते चले जा रहे थे और मैंने इसका ध्यान ही नहीं दिया कि रीडिंग कितनी बड़ी हो गई आपकी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 2 आपकी किस्मत में क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 आपकी किस्मत में क्या है। कार्ड नंबर 1 की रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो अब लगभग हम आपकी रीडिंग को भी काफ़ी समय तक देखेंगे, क्योंकि फिर आपका कमेंट आएगा कि आपने रीडिंग बहुत छोटी की। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आज वीडियो आपको मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अपने बारे में। और जनरल रीडिंग है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और कार्ड्स आपसे अगर मैच करते हैं तभी जो भी इसमें बातें कही गई हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। इस बात का ध्यान रखा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं जो लोग सच में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पे, मुझे लगता है, और अक्सर यही होता भी है कि कार्ड्स उन्हीं के साथ ही मैच करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर विश्वास है तब आप इसको देखिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वो आपका डिसीजन है कि आप क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है, आने वाला समय आपको क्या कुछ देगा, ये भी देख रहे हैं हम साथ में, जीवन को कैसे आपको। चलिए, थोड़ी सी लाइट की कमी है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा सब। रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ये समझ सकेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले आप ये तो जानें कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि ये कार्ड ज़्यादातर उन लोगों ने चुना होगा जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। अभी तक की सिचुएशन के लिए ऐसा ही लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपका मतलब जो भी संबंध है, मतलब जो भी क्या है, लाइफ पार्टनर है, आपकी शादी हुई है उनसे, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है आपका, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि आपकी शादी अभी जल्दी हुई है, ठीक है, और आप रिलेशनशिप में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग की मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में, सही चल रहा है सब कुछ। इंतज़ार कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, अपने बेबी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पैसे आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आए, धन आए, कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें फ़ायदा के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। हाँ, तो एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचता है अक्सर, ठीक है। तो ये है 3 सिचुएशन है। अब 3 के ही हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा निकालेंगे तो रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपकी सिचुएशन है। अगर आपसे मैच कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर नहीं मैच कर रही है तो आपके लिए नहीं है। बाकी की जो रीडिंग है उसे भी आप सुन लीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो रीडिंग आपसे ज़रूर मैच करेगी। तो ये 3 सिचुएशन है, जिसमें एक मुझे लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है, एक में ऐसा है कि हाँ ठीक है, आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, पैसे को लेकर कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, धन की थोड़ी सी आप में नुकसान हुआ है धन का। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसे की कमी ना रहे, पैसा आए। तो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं आपको लग रहा है, आप उदास हैं, ठीक है, परेशान है पैसे को लेके। और कुछ लोग अपने बेबी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग की नई शादी हुई है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि शादी वाले लोग हैं, ठीक है। ये इस कार्ड को जिन लोगों ने भी चुना है, शादी वाले लोग के देखिए आपका जो ये कार्ड था और साथ में ये जो कार्ड आया है, देख सकते हैं आप काफ़ी टाइम से वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनकी शादी हो चुकी है और वो चाहते हैं अपनी एक अच्छी लाइफ, ठीक है, आगे का देख रहे हैं फ्यूचर। कुछ लोग की इंगेजमेंट हो चुकी होगी,
तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, आप देख लीजिए इसमें से आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है, उस हिसाब से आप वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। सेम कार्ड जो कि हम कार्ड नंबर रीडिंग में स्टार्ट किए थे, इसी कार्ड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सेम कार्ड से। अब मैंने कार्ड को तो बहुत अच्छे से मिक्स किया, लेकिन फिर भी ये कार्ड आया, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको भी कुछ बताना चाह रही होगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आप लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आप एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, थक गए हैं, बहुत उदास है, लेकिन कोई इंसान आपका, इतना सच्चा इंसान आपको जीवन में नहीं मिला जिससे आप अपनी बातों को बता सके। मानते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका लाइफ पार्टनर, जैसा कि मैंने बताया ना कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका लाइफ पार्टनर भी है, लेकिन आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। तो ये कार्ड है, कार्ड नंबर 1 की रीडिंग में भी था। बहुत सारे लोग जो मुझे दिख रहा है कि इसमें धोखा पाए हैं, ठीक है, किस्मत में भी दिख रहा है कि आप धोखा पा जाते हैं, अक्सर लोगों पे विश्वास करते हैं, फिर वही आपके अपने ही आपको ऐसा कुछ कह देते हैं, या तो फिर आपको नहीं समझते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप सुकून की तलाश में, लेकिन आपके जीवन में वो कहीं दिखता नहीं है आपको दूर दूर तक। एक असंतोष की, मतलब आप अपने जीवन की हर एक चीज़ से निराश है, खुशी नहीं मिल रही है आपको, ना ही अपने लाइफ पार्टनर से मिल रही है, ना ही आपको अपनी फैमिली से मिल रही है, ना कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है। आप बहुत बोझ सा महसूस कर रहे हैं लाइफ में, जैसे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अब तक हम देख रहे थे, आपकी सिचुएशन, साथ में आपकी फीलिंग क्या है। कुछ कार्ड्स मैंने ये भी देखे कि आपकी लाइफ, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में दिख रही हैं कि समय समय पे आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आपको आएगी समय समय पर। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने लाइफ में अपने पास्ट, जो भी आपका बीता कल था, आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए या फिर नहीं लिए जिसमें आपको कहीं का अच्छा फैसला करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, उसका परिणाम आपको अब देखना पड़ रहा है। तो आपकी गलती का ही आपको जो सजा है वो मिल रही है, ये चीज़ है यहाँ पे। हम कहते हैं ना कि अब हम जो भी करते हैं ना, वही हमारा भविष्य होता है। तो जो भी हमारे कर्म है, आप देख लीजिए कैसे कर्म हमने किए हैं, सेम वही चीज़ हमें मिलेगी देखने को, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ में कुछ चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं आपकी किस्मत में और क्या लिखा है। आपकी किस्मत में ये तो लिखा है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है बस वही चाहिए होती है, लेकिन कुछ समय तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन आपको फिर भी वही चीज़ चाहिए होती है, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी एक समय बाद, ठीक है। यानी कि आपकी जो जिद है वो कहीं ना कहीं आपके जो ईश्वर है ना, वो भी पूरी करते हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा आपका, कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय होता है उस सब चीज़ों में। मतलब आपको वो चीज़ तो मिल जाएगी जो चीज़ आप चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मिलने तक का जो समय होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी कि आपके अंदर थोड़ा सा, कहते हैं ना कि संयम रखिए, थोड़ा सा जो सब्र नहीं है आपके अंदर। और जो ये सब्र वाला जो समय होता है जिसमें आपको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ जब होने वाली होती तभी होगी, उससे पहले अगर आप परेशान होंगे तो अपने आप को परेशान करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले करेंगे, गलत शब्द बोलेंगे, तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ जब होने वाली होती है वो तभी होगी, आपके दुखी होने से या फिर आपके कुछ भी होने से आपको वो चीज़ नहीं मिल जाएगी पहले, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपके जीवन में प्रभाव रहेगा कि आपका स्वभाव जो है जिद्दी स्वभाव है। आप चाहते हैं आपको जो चीज़ें हैं वो वक्त से पहले मिल जाएं, ठीक है। आप चाहते हैं बस जल्दी से मतलब जल्दी वाला चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और वो रहेगा, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे रीडिंग सुन ली है, तो आप चाहें तो इस चीज़ को सुधार सकते हैं, अगर सुधार पाएँ तो, क्योंकि ये नेचर बन जाता है इंसान का, तो उसको बदलना उतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लाइफ में संभावनाएं बहुत हैं, यानी कि अगर आप जीवन में किसी भी एज में हैं, आपकी एज चाहे जो भी हो, अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो जीवन आपको मौका देगा, आपकी किस्मत आपको मौका देगी हमेशा एक नई शुरुआत के लिए, जो सबको नहीं मिलता है जल्दी,
हम कह तो देते हैं कि कोई भी एज है, किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है ये वाली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हकीकत ऐसी नहीं होती है। लेकिन आपके साथ ऐसा है, आपकी किस्मत में है ये, आप लकी इंसान है कि आप जब चाहें किसी में चीज़ में भी आप अपना हाथ लगाएंगे तो वहाँ से आपको सफलता मिलेंगी, यानी संभावनाएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। कभी भी कुछ भी करना चाहें आप तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि आपको सफलताएं मिल जाएंगी लाइफ में, आप कभी भी कुछ भी करना चाहें तो काफ़ी अच्छे एक लक के साथ आप इस धरती पे आए हैं, ये भी कह सकते हैं। तो एक चीज़ है कि जितना कुछ भी आपने जीवन में सोचा है वो तो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन समय लग सकता है और इंतज़ार आपसे होता नहीं है, तो आप परेशान होते हैं उस बीच में। तो इसीलिए आपके लिए कार्ड यहाँ पे दिख रहा था, कुछ परेशानियों वाला कार्ड दिख रहा था जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे की चीज़ें। तो जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा है ना कि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा लाइफ में, बिना परिश्रम किए वो सारी चीज़ें तो नहीं मिल सकती जितनी आपने सोच ली हैं। और ये भी दिख रहा है कि ठीक है, आपके लाइफ में समय चाहे जैसा भी रहे, लेकिन एक समय बाद वो सब कुछ आप पा जाएंगे, जो भी चीज़ें आप जीवन से चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। जो चीज़ जब होने वाली होती है तभी होगी, आपके कुछ भी करने से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप में डिसिप्लिन नहीं है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स जो चाहता है, जब जिस टाइम पे किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है, ईश्वर ने जो चीज़ लिखी है वो अपने टाइम पे वो होगी। उन्हें अच्छे से पता है कब किसको क्या देना है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा जिद्दी स्वभाव है आपका तो उस पर ध्यान दीजिए, वो आपको नहीं दिखाना जिद्दी स्वभाव। देखिए, एक समय बाद आप लाइफ में, आपका समय बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसलिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपके कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कार्ड्स में कुछ ऐसा हो, बस समय है, इंतज़ार करिए। आपकी कुछ नेचर में कुछ दिक्कतें हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि चीज़ को लेके। जैसा कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया सिचुएशन, जैसे आप की शादी हो चुकी है, पैसे, कुछ लोग पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके जीवन में उनको आर्थिक संकट चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पैसे हों, धन दौलत, ये सारी चीज़ों की कामना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी, उसमें समय लगेगा। और समय के साथ अगर होंगी तो अच्छा होगा, अगर समय से पहले होंगी तो वो अच्छा भी नहीं होगा ना। तो ये भी चीज़ होती है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कोई फीमेल पर्सन होगा बड़ा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अक्सर कमेंट में भी आता है, लोग कहते हैं कि फीमेल पर्सन मतलब कोई नहीं, कोई बड़ा होगा, ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा आपके लाइफ में। और जब भी आपको कोई रास्ता ना दिखे तो वही पर्सन आपको रास्ता दिखाएगा भी। तो अगर आप उसकी बताए रास्ते पे चलते हैं तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा उस चीज़ पे। अब ये फीमेल पर्सन सबकी फैमिली के हिसाब से अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो फीमेल पर्सन होगा वो आपसे बड़ा होगा एज में, यानी आपकी एज से ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो दिल होगा उनसे कनेक्ट होगा। आप उनकी बातों को, भले हो सकता है कभी कभार किसी बात पे हम नाराज़ हो जाएं, लेकिन आपका जो कहते हैं ना, इंसान हम कुछ लोगों को ना पसंद चाहे जितना करना चाहें, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है उसे पसंद करती है, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सोलमेट कनेक्शन बना होता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं वो सोलमेट कनेक्शन। अक्सर लोग कहते हैं कि सोलमेट कनेक्शन मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो गया, पति पत्नी में हो गया, ऐसा नहीं है। सोलमेट कनेक्शन हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, वो सोलमेट कनेक्शन होते हैं। एक इंसान के बहुत सारे सोलमेट कनेक्शन होते हैं, एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो सोलमेट कनेक्शन है, इससे आपकी अच्छी बनती भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका जो ये दिल है उनसे कनेक्ट रहता होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप उस इंसान को पहचान सकें और उनके बताए रास्ते पे चल सकें, या फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करें। तो ये फीमेल पर्सन है और आपसे एज में बड़ा है, हो सकता है आपकी इससे अच्छी बनती भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिल है उससे कनेक्ट है। आप ये जानते होंगे, आप हर इंसान को पता है कि हम दिल से किसे मानते हैं। हम भले बड़ा कहते हैं ना कुछ बुरा बोल दें उनके लिए, लेकिन एक जो दिल होता है ना, कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाता है, दिल से हम बुरा नहीं चाहते हैं उनका। तो ये सारे लक्षण हैं, आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो इंसान कौन है।
क्योंकि ये आपकी किस्मत की यहाँ बात हो रही है। कुछ इसमें रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं कि किस चीज़ के ज़रिए आप अच्छी लाइफ बना सकते हैं अपनी। बहुत कुछ पता चलता है, इसीलिए ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक तो यही है ना कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत आपको क्या देने वाली है। तो किस्मत ये सारी चीज़ें लिखी ही हुई हैं आपकी लाइफ में कि हाँ, समय समय पे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हर इंसान को करनी पड़ती हैं। अब क्यों करनी पड़ती हैं ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना। आइए, एक चीज़ और दिख रही है आपके बारे में, हम आपको बता दें जल्दी से कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, तो आपके अंदर भी कमियां हैं। आप भी बहुत सारा चीज़ों को छुपाते हैं। तो ये जो आपका छुपाने वाला नेचर है, ये थोड़ा सा कभी कभी अच्छा नहीं होता है, कभी कभी, ठीक है। हर इंसान अपने लिए अच्छा सोचता, अच्छी बात, लेकिन छुपाना, पैसे के मामले में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। पता नहीं क्यों आपके कार्ड्स में पैसे ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब पैसे को लेके परेशान होना, पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि कुछ अभी ऐसा कुछ समय आपकी लाइफ में चल रहा हो, इस वजह से ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। आर्थिक स्थिति ऐसा अच्छी नहीं चल रही है। सबको पता है कि क्या सिचुएशन है इस समय धरती की, मतलब पूरे विश्व में क्या चल रहा है, सबको पता है। तो आपका भी परेशान होना स्वाभाविक है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके हद से ज़्यादा परेशान होना ये सही नहीं है। आप चीज़ों को छुपाते हैं, छुपाइए मत, ठीक है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, छुपाना अच्छी चीज़ नहीं। अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको कोई जानकारी हुई किसी चीज़ के बारे में, उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो वो भी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग है आपके अंदर। तो कहते हैं ना, जब तेज दिमाग होता है तो चतुर चालाक इंसान बन जाता है, तो वो भी हैं आप। बाकी मैंने आपकी यहाँ पे अच्छाइयाँ भी बताई हैं, आपकी कमियाँ भी बताई हैं। अगर आपको थोड़ा कुछ बुरा लग गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। जब तक हमें अपनी बुराइयाँ नहीं पता चलेंगी तो हम उसको सुधारेंगे कैसे, ठीक है। तो ये सारी जो बुराइयाँ होती हैं ना, हम सुधारते नहीं हैं, फिर यही सब रुकावटें बन जाती हैं हमारे जीवन की, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक छुपाने वाली प्रवृत्ति है आपके अंदर, चीज़ों को छुपाने की, थोड़ा झूठ बोलने की, और जो चीज़ें हुई नहीं है उसके बारे में भी बताने की। जैसा हम आपको बता सकते हैं, जैसे झूठ बोलने की जो चीज़ें होती है ना, झूठ क्या होता है, एक झूठ होता है एक ऐसी चीज़ जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में आप झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलना है, जो आपकी वास्तविकता है उसका सामना कीजिए, और चालाकियाँ ज़्यादा मत दिखाया करिए, क्योंकि जो चालाकियाँ अगर आप ज़्यादा दिखाएंगे तो वही आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें बन जाएंगी। आइए देख लेते हैं आने वाला समय जो होगा, यानी कि जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद का कुछ समय देखेंगे, ठीक है। क्या आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या तो फिर आपको लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, आने वाले कुछ से 7-8 हफ्ते बाद, या कुछ लोग के साथ 6-7 महीने बाद, या 7-8-9, मतलब इतना मान लीजिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, 10 महीने के अंदर आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। शादी का इंतजार कर रहे हैं, शादी की लिए आप, हो सकता है रिश्ते आपके लिए अच्छे अच्छे आ जाएँ, आप लाइफ पार्टनर चुन लेंगे, कुछ लोग की शादी भी हो जाएगी, ठीक है। इन 10 हफ्तों के बीच, 10 महीनों के बीच में ज़्यादा समय, ठीक है, कम समय भी बता देते हैं, वो 10 घंटे भी हैं कुछ लोग के साथ। आपको पता है कि मेरे वीडियो में आपको कम समय भी देखने को मिलता है, तो 10 दिन भी है, 10 घंटे भी हैं, 10 मिनट भी है। चलिए ये भी बताते हैं, क्योंकि कम से कम समय भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जो ज़्यादा समय होगा वो होगा 10 महीने का, यानी कि लगभग 1 साल आप मान लीजिए। 1 साल क्या, 2 महीने घटा दीजिए, यानी कि वो समय करीब है। तो इतना समय तो इंसान को तैयारी करने में निकल जाता है, तो वो ही समझ लीजिए आप। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही थी, फैमिली के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे, आपकी अच्छी फैमिली दिख रही है। लेकिन साथ में एक कार्ड और आया जिसके बारे में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये भी कार्ड देख लेंगे कि आपकी रीडिंग में क्यों आया है। देखिए एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें आप अपनी गलत कर ले जाते हैं। ये चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, ये जो हमारी कमियां हैं, जो बुराइयां, कमियां छोड़िए, कमियां तो अलग टॉपिक है, बुराइयां, हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं,
कभी कभी वही रुकावट का कारण बनती हैं। तो वो चीज़ आप में दिख रही है तो थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। आपको एक बार अपनी ओर देखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपकी रीडिंग में ऐसा मुझे दिखा तो मैंने बताया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ थी तो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो रुकावटों का कारण है आपकी लाइफ में। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें जो आपके जीवन में उतनी जल्दी नहीं सुधार आएगा जितना जल्दी आप चाहते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी की प्रवृत्ति आपके अंदर है। आपके अंदर सब्र नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आए जल्द से जल्द तो इन सब चीज़ों पे काम कीजिए, ठीक है। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब आपकी रीडिंग वैसे पूरी हो गई है। मुझे जो भी चीज़ें आपको बतानी थी वो यहाँ मुझे लगता है कि मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि वीडियो है वो बनता रहता है और काफ़ी बड़ा वीडियो है आज का। काफ़ी डिटेल में मैंने आपकी इस रीडिंग को किया। पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना था लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए थे, लेकिन मैंने सोचा आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है, आने वाले समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको पता चली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए देख लेते हैं। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, आपने ये वाला कार्ड चुना है और हम देखेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ लिखा है, आने वाले समय में आपको क्या कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आज हम। उम्मीद करते हैं कि आपको उम्मीद करते हैं। कभी कभी हम कुछ चीज़ें होती हैं मुंह से गलत निकल जाती हैं। अब वीडियो को हम बीच में कट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर कट करेंगे तो फिर आप वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर एडिटिंग करनी पड़ जाएगी। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इंसान है, मशीन नहीं, तो कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं मुंह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि आपको पसंद आता है ऐसा टॉपिक जिसमें आपको पता चलता है आपकी लाइफ के बारे में कि आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना है और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। अभी तक की रीडिंग तो काफ़ी अच्छी थी, बाकी आपकी देखते हैं कैसी है। अगर आपसे ये वीडियो रीडिंग मैच की तो आपके लिए है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आगे की जो रीडिंग मैंने की है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 आप ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए, वो रीडिंग आपसे मैच करें। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन एक ऐसी है कि एक बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में चल रहा था, अचानक से आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। आप बहुत ऊंचाई से बहुत ज़मीन पे आ गए हैं, जैसे किसी अपने ने आपको धोखा दे दिया हो। बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई की लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई की लेकिन उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि आपने परिश्रम को खूब किया है लेकिन सफलता आपको बस मिलते मिलते रह गई। तो ये चीज़ें दिख रही थी सिचुएशन के हिसाब से। कुछ लोग एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं जीवन में, सब कुछ छोड़ के फिर से एक नई सफ़र पे निकल गए हैं। कुछ लोग अपना कहीं बाहर रहने के लिए चले गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कुछ लोग का साथ ये भी हो सकता है कि आपने अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुन लिया तो आपकी फैमिली नाराज़ हो गई आपसे। तो ये भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। देखिए कुछ लोग के साथ तो भैया धोखा दिख रहा है, और ज़बरदस्त धोखा आपको मिला है लाइफ में। आपके बहुत ही करीबी इंसान से मिला है, आपके लाइफ पार्टनर से आपको मिला है, आपके जिसे आपने लाइफ में सबसे ज़्यादा विश्वास किया, प्यार किया, सम्मान किया, उससे आपको धोखा मिला है। थर्ड पार्टी कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में किसी ऐसे इंसान को बारे में सोच रहे हैं जिससे मिलना अभी आपकी लाइफ में वो इंसान है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वही कहने का आप समझ सकते हैं। आप अपने एक्स को याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस इंसान को, ठीक है। तो ये फीलिंग हम आपको इसलिए बताएं ताकि आप ये समझ सकें कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है सिचुएशन हो, फीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है ना कि आपके लाइफ में इस समय सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ ना कर रहे हैं, बस आप सोच रहे हो इस समय अपने पर्सन के बारे में। कुछ लोग को अपने एक्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अभी जो प्रेजेंट में आपका जो भी पार्टनर आपको मिला, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहें, उसने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आइए कार्ड और देख लेते हैं। और कुछ लोग स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे,
तो ये चीज़ें दिख रही हैं। बाकी आप अगर आपसे ये मैच नहीं किया तो बाकी की जो कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 था ज़रूर देखिएगा। तो ये सिचुएशन दिख रही है, हम क्लियर कर देते हैं फिर से एक बार। कुछ लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट कनेक्शन को याद कर रहे हैं, जो भी आपका बीता हुआ कल है उसको याद कर रहे हैं। कुछ लोग को धोखा मिला है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं अपने किसी बहुत ज़्यादा करीबी इंसान से। वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत करीबी था, आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा होगा, उसने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया है। अभी आप बहुत ज़्यादा दिल से टूटे हुए इंसान हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने हर्ट कर दिया, ये दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना घर छोड़ दिए हैं, यहाँ पे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, बिल्कुल नया स्टार्ट कर दिए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस बहुत अच्छी ऊंचाई पे जाने के बाद ज़मीन पे आ गए हैं, यानी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की लेकिन उसके बाद फिर ज़मीन पे आ गए। कुछ लोग के साथ ऐसा हुआ, उन्हें बहुत सारी खुशियाँ बस मिलने वाली थी लेकिन अचानक से उनके साथ बहुत बड़ा दुखों का सामना उनको करना पड़ा। ऐसा सिचुएशन दिख रही है। तो ये सारी सिचुएशन है, अगर आपसे मैच किए तो आपके लिए है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ऐसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया ये सारी चीज़ें आपको बताने में, क्योंकि चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है। देखिए आपकी किस्मत में एक चीज तो काफी ज्यादा दिख रही है कि आप मिस बहुत करते हैं लोगों को नहीं, मतलब अपने बीते हुए कल को। यानी बीते हुए कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके था जो बहुत करीब था आपके, और वो इंसान अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन आप जानते भी वो इंसान आपके साथ होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान का इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप इंतज़ार कर रहे हैं, लाइफ में आपकी संभावनाएं भी दिखेंगी। मतलब लाइफ में ये जो चीज़ें, इंतज़ार और किसी को याद करना, मिस करना, पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा सोचना, पुराना जीवन जो बीता उसके बारे में ज़्यादा सोचना, अपना जो पास्ट लाइफ था उसके बारे में ज़्यादा बातें करना, ये सारी चीज़ें तो एक तरह की चीज़ें हर इंसान लगभग याद करता है अपनी चीज़ों को, लेकिन आपके साथ कुछ ज़्यादा है। आपके साथ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके साथ वर्तमान में जो इंसान है, आपको उसकी अहमियत नहीं है अभी, ठीक है। जब वो पास्ट हो जाता है आपका, तो फिर आपको वही इंसान फिर से याद आता है। जैसा हम कहते हैं ना कि जो भी समय चल रहा है हमारे जीवन में, अभी हमें उसकी कदर नहीं है, लेकिन अभी अगर हम 10 साल बाद इसी समय को याद करके दुखी होते हैं कि क्या वो समय था, ठीक है। तो वही चीज़ आपके साथ भी रहती है। जो चीज़ आपके पास होती है उससे आप खुश नहीं होते हैं, फिर कुछ समय बाद जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती है तो आप उसको याद करते हैं। तो ये चीज़ अक्सर आपके साथ होती रहती है, कहीं ना कहीं ये आपकी जीवन से जुड़ी हुई है। यानी कि आपकी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी किस्मत में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस नेचर के इंसान हैं। लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप जो लाइफ पार्टनर चुनेंगे वो अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, और एक कंफ्यूजन भी रहेगा साथ में कि क्या चुने। तो आप बेस्ट वाला ऑप्शन चाहते हैं अपने लाइफ में। तो कुछ लोग के साथ तो ये चीज़ दिख रही है कि वो लाइफ पार्टनर जो चुनेंगे उसमें जो बेस्ट ऑप्शन उनके लिए जीवन के लिए होगा वो उसे चुनेंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। कंफ्यूजन आपके लाइफ में रहेगा, आपकी किस्मत में कंफ्यूजन है, क्योंकि लालच थोड़ी सी दिख रही है। लालच का जो मैंने आपको बात बोला था वो इसलिए था, रिलेशनशिप वाला था, जिसमें होता है ना अक्सर हम किसी के इंसान के साथ ज़्यादा समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर जब बात होती है शादी की तो फिर सोचते हैं कि अब फैमिली के हिसाब से कर लें। और आपको भी पता है जो वर्तमान में स्थितियाँ, भैया दहेज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो इतनी मेहनत कौन करे। लव मैरिज करेंगे तो उसमें अपने हिसाब से कमाना खिलाना पड़ता है, लेकिन जो अरेंज मैरिज करेंगे तो उसमें तो भाई सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। तो वो वाली लालच की बात मैंने की थी, ठीक है। और वाली नहीं कि आप हमेशा लालची हो गए, वो नहीं मैंने कहा था। आप एक मेहनती इंसान है, ये भी दिख रहा है कि आपकी किस्मत में कामयाबी लिखी है। आप कामयाबी को वहाँ से खोज के लेके आएंगे जहाँ तक लोग जाते जाते हार मान जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में चले गए हैं जहाँ पे आपको लोगों को लगता है कि इसे कोई सफलता नहीं मिलने वाली, इसने टाइम बर्बाद कर रहा है ये इंसान और फालतू की चीज़ें कर रहा है, इसमें क्या है, ऐसा सोई ना हो सकता, मतलब जो एक नामुमकिन सी चीज़ होती है ना, अब वहाँ से भी सफलता को निकाल के लाएंगे और एक
जमाना दुनिया मानेगी कि हाँ ये इंसान ने कुछ किया है, कुछ करके दिखाया है इस इंसान ने। तो ये चीज़ आपकी किस्मत में है कि आप ऐसा काम में भी सफल हो जाएंगे जहाँ पे लोग बस सोचते सोचते ही असफल हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का ये था कि कुछ लोग अपनी सोच में ही असफल हो जाते हैं। मान लीजिए हम सोच रहे हैं बैठ के कि हमको तो यूपीएससी में टॉप करना है, तो हम आधा घंटा इस बारे में सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बस अरे कौन करे। तो हम तो अपनी सोच में ही असफल हो गए, मैंने उसको अपने कर्म में लाया ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच में ही असफल हो जाएंगे, लेकिन आप वहाँ उस चीज़ को करके भी सफल हो जाएंगे। यानी कि आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन है। तो ऐसी किसी फील्ड में अगर आप हैं तो उस काम को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी किस्मत में ये है कि आप नामुमकिन काम को भी कर सकते हैं और आपको सफलता वहाँ से मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ भी आप करेंगे जो लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, आप हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां आसपास कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर ज़्यादा विकास नहीं हुआ है उस जगह का, ज़्यादातर ऊंचाइयों पे लोग नहीं पहुंचे हैं वहां पे, लेकिन जो आपकी सोच है वो वहां के लोगों से हटकर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और कोई काम ऐसा है जो वहाँ के आसपास के लोगों ने कभी किया ही नहीं है या फिर सोचा तक का नहीं है, बस बातें की हैं। तो आइए और देख लेते हैं क्या है किस्मत में। देखिए ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं जो मैं आपको बात ये कह रही थी कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उसमें मेहनत लग रही है, उसमें मेहनत लगाइए, और अगर आप उसमें असफल भी होते हैं तो आपको फिर से चांस मिलेगा उस काम को करने का, यानी उसमें सफल होने का फिर से मौका मिलेगा। यानी लाइफ आपको कई बार मौका देगी, क्योंकि ये चीज़ आपकी किस्मत में है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारी किस्मत में होती हैं उस चीज़ का मौका हमें बार बार मिलता रहता है, यानी कि हम उसमें असफल होते हैं, फिर से अचानक से हमको लगता है कि अब इस काम को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हमें ऐसी न्यूज़ पता चलती है कि उसमें हमें फिर से मौका मिल रहा है, हम फिर से उसमें, हमारे अंदर से एक ऊर्जा आती है कि हम फिर से उस काम को करेंगे, फिर से हम खड़े हो जाते हैं, भले टूट जाए लेकिन फिर से खड़े होते हैं। उसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ आपकी किस्मत में थी। अगर आपने उस चीज़ पर थोड़ा सा और ध्यान दिया होता, थोड़ा सा और असफलताओं से मतलब हार नहीं माने होते, तो आप सफल हो जाते। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो आपको क्या करना है, आगे आपकी फैसला, आपका सोच है, आपको छोड़ना है या तो फिर उसमें अपना समय देना है। तो ये देखिए, वो जो भी चीज़ है वो आपसे बहुत समय तो लेगी ही, बहुत मेहनत भी लेगी, लेकिन बदले में आपको बहुत कुछ देगी भी। आपकी किस्मत में सफलता मतलब एक पैसा, मौके, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा। यानी कि आप एक बहुत लकी इंसान हैं। अब तक की जो मैंने रीडिंग देखी उसमें तो ऐसा नहीं दिखा था, उसमें थी दिक्कतें लोगों के साथ कुछ, लेकिन आपके साथ अलग है। देखिए ये जो कार्ड था सिचुएशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि आप बहुत अच्छे मुकाम पे जाके भी नीचे चले आते हैं, लेकिन फिर आप चढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप गिरे रहते हैं तो गिरे रहेंगे, मतलब फिर आपको सफलता वो नहीं मिलेगी। यानी यही है कि किस्मत जो है ना, बार बार आपको उठाएगी गिराएगी, उठाएगी गिराएगी, तब तक जब तक कि आप खुद ये ना समझ जाएं कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तब तक ठीक है, बस तब तक। उसके बाद जो आपको सफलता मिलेगी तो फिर वो तो भाई दुनिया देखेगी। वही चीज़ यहाँ दिख रही है। देखिए हम आपको कुछ भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, जो मुझे कार्ड में दिख रहा है बस वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप आलसी इंसान हो ये भी हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि इतना कौन करता, मैं नहीं करता। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई जो दूसरा इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर हो इतनी हिम्मत, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट भी आता है, लोगों के साथ रीडिंग मैच करती है। तो मुझे पता है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो की किस्मत में हैं चीज़ें ऐसी, क्योंकि हम भी देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज बहुत कम है लेकिन वो बहुत सफल इंसान है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, हालात जो भी होते हैं, वो उनसे समझौता नहीं करते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो अपने हिसाब से ही करते हैं। यानी कि जो उसका सही रास्ता है, उनका जो परिश्रम है, वो सब जुड़ा होता है उनकी उस चीज़ से। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या आपको कहना चाह रही थी। चलिए आ जाते हैं रीडिंग में। आने वाले समय में जो भी समय, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके समय का जो थोड़ा सा समय होगा, लगभग 1-1.5 महीने में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली, ये चीज़ भी देखना था ना हमें आज की रीडिंग में।
बनी बनाई चीज़ को आप कभी मत छोड़िएगा, चाहे जितनी आपको असफलता मिले। संभावनाएं आपके जीवन में आ जाएंगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ने का सोच रहे हैं, जैसे कि ये दिख रहा था ना स्टार्टिंग में ही, ये सारे जो कार्ड्स आपकी सिचुएशनों को बता रहे थे, वो ये भी बता रहे थे कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं चीज़ों से। वो चीज़ें अच्छी, देखिए मूव ऑन करना कब करना, ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कब किया जाता है मूव ऑन? जब उसमें आप हर चीज़ को देख लिए, हर चीज़ आपने आज मान ली, तब आप मूव ऑन कीजिए उस चीज़ से। किसी रिश्ते में आप हैं, उसमें भी आपने सब कुछ करके देख लिया, काफ़ी समय दे दिया आपने उस इंसान पे, काफ़ी बार उसको माफ़ कर दिया, विश्वास कर लिया, उसके बाद भी वो चीज़ें चलें, तब आप मूव ऑन कीजिए वहाँ से। लेकिन ये नहीं कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसमें आपने एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, तो आप उस चीज़ को ही छोड़ दें। ये चीज़ नहीं करनी। ये चीज़ आप में दिख रही थी, आप करते हैं अक्सर ऐसा, तो ये चीज़ नहीं करनी। बाकी आने वाला जो समय होगा बहुत ज़्यादा संभावनाएं लेके आ रहा है आपके लिए, यानी कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कार्ड नंबर 3 जो आने वाला समय होगा 1 से 1.5 महीने का, आपको बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपका लाइफ में एक लक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, हो सकता है कि आपकी जो अभी की सिचुएशन है वो उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि सिचुएशन दिख रही थी कि है अच्छी नहीं है उतनी सिचुएशन आपकी अभी की। ये सिचुएशन है आपकी, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे सिचुएशन, लेकिन ये सिचुएशन ही बताती है कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है, तो वही चीज़ है आपकी लाइफ में भी। अभी खुशी तो दिख नहीं रही है, दुख ही दुख दिख रहा है। मतलब एक असफल इंसान दिख रहा है, एक हारा हुआ इंसान, एक धोखा खाया हुआ इंसान दिख रहा है, एक इंसान जो छोड़ने की सोच रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो लाइफ को ही अब छोड़ने का सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डाला, क्योंकि वो लोग भी समझ जाएं कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए ही है। अब आप क्या करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि जल्दी लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, उन्हें लगता है ये सब केवल कहने की बातें हैं, ये सब चीज़ों से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करके देखिए, अपने जीवन को इस हिसाब से लेके चलिए, ये सब मान के चलिए कि ये सब आपके जीवन में है, फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। बाकी आपका डिसीजन है, आप क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड करिए, और आप जो भी करेंगे उसी हिसाब से आपका भविष्य होगा। इस चीज़ को तो कोई बदल नहीं सकता है। तो हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिलती है, हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है, और इसी जन्म में मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं कि हम बुरे काम कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम बच जाएंगे, इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा हमें हमारे कर्मों का फल, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपके कर्म इसी जन्म के हैं, आपको उसका फल भी इसी जन्म में मिलेगा। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो आपको भी इसी जन्म में उसका चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कभी कि आप बुरे कर्म में, जो भी अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसान किया हो, आप दुखी हैं इस चीज़ को सोच के, तो इतना विश्वास ज़रूर रखिएगा कि जो भी इंसान ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है आपको, आप विश्वासघात किया आपके साथ, तो उसको भी उसका फल मिलेगा। बस आप इंतज़ार कीजिए और देखते जाइए कब मिलता है, और मिलेगा ज़रूर, इस बात का भी विश्वास रखिए, और मिलता भी है, ठीक है। तो ये तो टॉपिक से हट के बात हो गई, यहाँ पे आपका समय चला गया इसमें, लेकिन बातें थी आपके जीवन से जुड़ी तो मैंने इसलिए बता दिया यहाँ पे। बाकी मैंने रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या है आपकी किस्मत में, आने वाला समय आपको क्या देने वाला है। आने वाला कुछ समय आपको बहुत सारी संभावनाएं मिलने वाली हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ छोड़ने का सोच रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ पे आपको सफलता लगभग मिल चुकी है। तो छोड़ने का मत सोचें, जिसमें आपने अपना इतना समय दिया है। अगर किसी रिलेशनशिप में भी आप हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपने उसको समय दिया कि नहीं दिया। अगर दे दिया बहुत ज़्यादा तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया है अभी तो थोड़ा समय आप दीजिए, चीज़ों को समझिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ही कोई गलती थी, तो ये सारी चीज़ों को आप नोटिस कीजिए। देखिए केवल दूसरों की गलती नहीं, अपनी गलती जब आप देखेंगे तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप क्या गलत करते हैं। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी गलती क्या है, मैंने ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं की अपने अंदर से। हर इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, तो ये चीज़ देखनी चाहिए।
हम भी देखते रहते हैं टाइम टाइम पे कि क्या गलत कर रहे हैं। आप भी देखा करिए, क्योंकि जब आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। बुराइयाँ क्या होती हैं? समय की बर्बादी करना, बेफिजूल के कामों में लगे रहना, बिना मतलब की चीज़ों को करते रहना, जीवन में जिस चीज़ का समय चल रहा उसको ना करके बाकी सारे काम करना। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और परीक्षा देनी है आपको लेकिन उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नौकरी करनी है लेकिन उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करना है लेकिन उसके बारे में समझ नहीं रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बुराइयाँ ही तो हैं सारी हमारी खुद की। हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी रीडिंग में। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाया। मैं इतना डिटेल में वीडियो नहीं बनाती हूँ कभी, लेकिन मैंने सोचा चलिए आज देखते हैं। और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी तो मैंने इसलिए बनाया। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं दिखती हैं तो वीडियो छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ बताने लगते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं, और वीडियो लंबा हो जाता है उस चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय फ्रेंड्स।